हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर सर्कल। लास्ट क्लास में हमने देखा था टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी जो हमने इक्वेशन शुरू में ड्राइव की थी, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड सर्कल, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, t इज इक्वल टू 0, तो उससे क्या आया हमारा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। उसके बाद हमने बोला एट अ पैरामीटर थीटा, तो हम क्या करेंगे, x1 को r cos थीटा से रिप्लेस करेंगे, y1 को r sin थीटा से। तो हमारी इक्वेशन क्या आती थी टेंजेंट की, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r। ये दो तरीके से हो गया। तीसरे तरीके से हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m फॉर द गिवन सर्कल, फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। क्या आ रहा था हमारा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस माइनस मतलब दो टेंजेंट आएंगे ऐसे, एंड दोस टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। उसके बाद हमने वो जो डेरिवेशन था m स्लोप वाला का, दो तरीके से किया था, ठीक है ना। कैसे कैसे किया था, एक तो हमने बोला कि लेट द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द सर्कल, फिर हमने उस पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी कि उस सर्कल के सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस इक्वल्स टू द रेडियस, तो उससे हमें c स्क्वायर का वैल्यू मिल गया r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब c इज प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आ गई। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था कि वी विल सॉल्व सिंस द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो हम क्या करेंगे, लाइन और सर्कल को सॉल्व करेंगे। मतलब उसका लाइन का y उठा के मैंने सर्कल में डाला, फिर मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलेगा x में, ठीक है ना। अब वी नो कि वो एक जगह कट कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है बेसिकली, तो क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, तब हमारा क्या आया था, c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, सेम थिंग दैट वी हैव गॉट विद द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। ऐसे आ गई थी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद फिर हमने नॉर्मल के लिए क्या बोला, एक तो जनरल तरीका बताया था, बट मैंने बोला सर्कल के लिए हमें जनरल तरीका जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल में तो प्रॉपर्टी होती है कि जो सर्कल में नॉर्मल होता है किसी भी पॉइंट पे, वो सेंटर से पास करता है। तो लेट्स से कोई सर्कल दे दिया मुझे, लेट्स से मैंने स्टैंडर्ड सर्कल ले लिया और बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। तो हमें बेसिकली उसने दिया तो x1 y1 है, बट हमें पता है कि वो नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास करेगा, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म में उस नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो भी हमने रिजल्ट देखे थे, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड सर्कल वेयर सेंटर इज ओरिजिन। अगर मैंने बोला सेंटर अल्फा पे चला गया और सेंटर अल्फा कॉमा बीटा पे चला गया, मान लो अल्फा कॉमा बीटा इज द सेंटर, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी इक्वेशंस ड्राइव की थी उसमें x की जगह x माइनस अल्फा रखेंगे, y की जगह y माइनस बीटा रखेंगे, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लास्टली हमने देखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा 1 एंड थीटा 2। हमने थीटा 1 पे एक टेंजेंट खींचा, थीटा 2 पे एक टेंजेंट खींचा, उस टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था हमारा, r टाइम्स cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट इज r sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2, ठीक है। इसको भी मैंने दो तरीके से बोला था। एक तो क्या कर सकते हो तुम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो थीटा 1 और थीटा 2 पे, वही पैरामेट्रिक वाला x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन गेट x एंड y कोऑर्डिनेट। और एक तरीका मैंने क्या बोला था, दैट इज बेटर तरीका, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैंने मान लिया लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, उसके लिए जो हमारा कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 है, दैट इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो हमने जो लाइन ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 है उसको दो तरीके से लिखा, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, एंड दैट इज t is equal to 0 with respect to this point because जो हमारी लाइन है दैट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आई कैन गेट अल्फा एंड बीटा। ओके, दिस मच वी हैव डन इन लास्ट क्लास। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ और थियरी भी देखेंगे। तो पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। जैसे मैंने लिखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, लेट्स से सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, which is inclined at 60 degree, which is inclined at an angle, 60 degree with the x-axis, मतलब पॉजिटिव x-axis, ठीक है। तो क्या करें हम, उसने बेसिकली क्या दे दिया, टेंजेंट का स्लोप दे दिया इनडायरेक्टली, बिकॉज अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस का 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट मींस स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट विल बी tan ऑफ 60 डिग्री, दैट मींस इट इज √3।
तो बस अब डायरेक्टली उसमें वैल्यू प्लग करना है कौन से वाले फॉर्मूले में, मतलब इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू माय स्टैंडर्ड सर्कल. तो y इक्वल्स टू m इज √3, तो √3x प्लस माइनस r, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये हो गया 2, 5 2 10. तो बेसिकली हमारी दो लाइंस आई, एक y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 10, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग एक माइनस करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना. देयर विल बी टू सच टेंजेंट्स. यू कैन प्लॉट आल्सो, मतलब एक बार हम ऐसे फील भी ले सकते हैं आ कैसे रही, प्लॉट कैसी हो रही है ये लाइन. तो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो देखो कैसे बनेगा. इफ यू तुम ऐसे करो, जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो y कितना मिलेगा मुझे, प्लस माइनस 10. तो हमें बेसिकली प्लस 10 मतलब माइनस 10 मतलब ये टच कर रहा है समझ लो, और एक हमारा इधर लाइन होगी, ये दोनों लाइन आने वाली है बेसिकली, एक प्लस 10 के करस्पॉन्डिंग एक माइनस 10 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना. बोथ विल बी ऑफ स्लोप 10 60 डिग्री, दैट इज √3. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है. चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. कॉपी करते जाना जैसे भी करा रहा हूं मैं. चलो एक नॉर्मल का क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा. फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल. फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल. फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है, हमें इस पे और फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस. ऑफ कोर्स पॉइंट दिया है एट 4,0. इसका मतलब 4,0 इस पे लाई कर रहा होगा, नो नीड टू वेरीफाई, तो उसने बोला है तो मतलब कर रहा होगा. तो दिस इज माय सर्कल, लेट्स से दिस इज 4,0. ठीक है, इस पे नॉर्मल खींचना है. ठीक है, तो हमें पता है सर्कल की प्रॉपर्टी से कि नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर. तो और इस सर्कल का सेंटर क्या है, यू कैन सी 1, -4. तो बस इसकी इक्वेशन 2 फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स स्लोप इज -4 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू x माइनस 4. सो सिंप्लीफाई कर लेना, दिस विल बी माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है ना, हमने इसमें बेसिकली सर्कल की प्रॉपर्टी यूज की है कि नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. आई होप क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए अपने थोड़े इजी क्वेश्चंस. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा कि द क्वेश्चन इज द लाइन, करना इसको सब लोग करना. द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट. ये तुम्हारी शीट का क्वेश्चन लिया है मैंने. ठीक है, इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट टू द सर्कल at the point 2,5. This is the line which is tangent to the circle at this point, and the center of the circle lies on, and the center of the circle lies on x minus 2y equals to 4. Then find radius of circle. Then find radius of circle. करो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं. तो लेट्स से दिस इज माय सर्कल. ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया, और उसने दिया है कि द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट एट पॉइंट 2,5. तो लेट्स से दिस इज अ लाइन एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 2,5, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसने 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. देखो सेटिस्फाई करा के देखो, कर भी रहा है. 2 to the 4 4 minus 5 minus 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब सही है वो. हाँ, फिर क्या बोला है कि जो इस सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो दिस इज अ लेट्स से सेंटर, तो इससे कोई भी एक लाइन पास कर रही है सेंटर से, उसकी इक्वेशन मुझे दे रखा है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब सोचो कैसे निकालें हम इस सर्कल की रेडियस. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, बट द
अब मैं इजीएस्ट तरीका बताऊंगा, देखना। इजीएस्ट तरीका ये होगा हमारा, मैंने क्या किया, सेंटर को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, y की जगह जैसे मैंने t रखा तो मेरा x क्या मिलेगा इधर से, 2t + 4, 2t + 4, ठीक है। लेट्स से दिस इज सेंटर, दिस a, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट a। अब मुझे पता है कि जो CA होगा दैट विल बी द नॉर्मल, क्योंकि लाइन जॉइनिंग सेंटर विथ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली नॉर्मल। और ये लाइन क्या है, टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूं, लेट्स से मैंने इस लाइन को बोल दिया ए बी लाइन, तो जो लाइन ए बी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो हम क्या करें, वी कैन यूज m1 m2 -1 टू गेट द वैल्यू ऑफ t। तो पहले तो मैंने AC का स्लोप लिखा 2 पॉइंट फॉर्म में, क्या लिखूंगा मैं, t - 5 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2t + 4 - 2, तो क्या आएगा, 2t + 4 - 2 is 2। दिस इज स्लोप ऑफ AC line and the slope of this line is basically 2, so this into 2 m1 m2 equals to -1। get the value of t from here। एक बार t आ गया, so center आ गया, point A पता है, तो distance between these two point is nothing but the radius of the circle, वही मुझे निकालनी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2t - 10 is equal to -2t - 2, तो ये 2t उधर लेके आया तो 4t is equal to 10 - 2 is 8, तो t की वैल्यू आई हमारी 2। t is equal to 2 के करस्पॉन्डिंग मेरा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सेंटर विल बी 2t + 4 है ना, तो 2 to the 4, 4 + 4 8, 8,2। तो बस a और c के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो 8 - 2 का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 5 is -3, इसका स्क्वायर इज 9, तो इसका अंडर रूट दैट इज अंडर रूट ऑफ 45, 9 5 जा तो मतलब 3√5। दिस इज द आंसर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3√5, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बट वैसे और भी, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला, और भी तरीके हैं, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, तुम लोग कर भी लेना एक बार ट्राई। जैसे क्या करना है, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना। ये लाइन आ गई, ठीक है ना, ये सॉरी लाइन आ गई, मेरा मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर क्या कर सकते हो तुम कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। इस पैरामेट्रिक पॉइंट लेके फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक बार करना, ठीक है ना। नहीं आता है तो लेट मी नो इन व्हाट्सएप, ओके। और भी तरीके से सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यू कैन थिंक इट डिफरेंट वे आल्सो, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन थी हमारी m1 m2 -1, उससे मुझे t का वैल्यू आ गया, t वैल्यू आ गया मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को इससे बेटर मेथड समझ में आ रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम, तुम मुझे बताओ व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक नया पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट नोट। जैसे अभी तक तो क्या था, हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, कोई पॉइंट दिया लेट्स से सर्कल पे 1,2 या 2,3 व्हाटएवर, x1 y1 जनरल मान लिया, उस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो हमने क्या सिंपल यूज किया, t = 0। बट अब मुझे उल्टा करना है, उल्टा करना है मतलब इसको हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे, क्या करना है हमें, या फिर थियरी के फॉर्म में लिख लो, व्हाटएवर यू फील। अब हमें क्या होगा ना, एक सर्कल दिया होगा, लेट्स से दिस इज द सर्कल दिया होगा, मतलब उसकी इक्वेशन दी होगी ऑफ कोर्स, और हमें वो क्या देगा, एक टेंजेंट दे देगा, t दे देगा, और एक ये सर्कल दे देगा c, और हमें बोलेगा कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। सो तुम बताओ हाउ, मतलब बताओ क्या, मतलब तुम सोचो हम कैसे स्टार्ट करें। क्या बोला पहले मैंने, तो एक तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल प्लस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको हम 4 तरीके से डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तुम सोचो एक बार कैसे निकालेंगे, मैं तो बताऊंगा अभी, और हम फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला मेथड 1, चलो इधर लिखता हूं मेथड 1। इजी है, बहुत इजी है, ऑल द 4 मेथड्स आर इजी ओनली। मुझे टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और सर्कल देखा है, मतलब सर्कल दे रखा है। अब मुझे पता है कि टेंजेंट जो लाइन है वो इस सर्कल को टच कर रही है, तो हमने क्या किया, लाइन
और कर्व को सॉल्व कर लिया, सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, विदाउट दिमाग खर्च की है। क्या बोला? सॉल्व टेंजेंट एंड सर्कल, सॉल्व टेंजेंट एंड सर्कल टू गेट coordinates of point A according to the figure। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब हम टेंजेंट और सर्कल को सॉल्व करेंगे ना, दिखने में लग रहा है टफ होगा, कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं, क्वाड्रेटिक तो बनेगा, बट क्या होगा, सिंस द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनेगा ना इधर, जब तुम सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक, ये जो आएगा ना, इसके इक्वल रूट्स आने वाले हैं, तो इजी होगा सॉल्व करना, इट इज नॉट दैट टफ। इक्वल रूट्स, व्हाई इक्वल रूट्स? बिकॉज द लाइन इज टेंजेंट, एक ही जगह टच कर रहा है, ठीक है ना। जैसे तुमने क्या किया, इस लाइन से y उठा के सर्कल की इक्वेशन में रख दिया, तो दिखने में तो तुम्हें लगेगा वो क्वाड्रेटिक है, दिखने में क्या लगेगा, होगी क्वाड्रेटिक ही होगी। सर्कल में रखोगे y की वैल्यू, तो x में क्वाड्रेटिक आया, या फिर वाइस वर्सा, मतलब उधर से x उठा के रखो इधर, तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा, कोई भी एक चीज में क्वाड्रेटिक बना लिया। एंड सिंस वी नो कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो जो तुम्हें क्वाड्रेटिक आएगा ना, उसका 100% डिस्क्रिमिनेंट 0 आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उसके रूट्स इक्वल आएंगे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट दैट टफ, बट फिर भी इससे अच्छे अच्छे मेथड और एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको और डिस्कस करते हैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या है? हमने क्या किया, ए पॉइंट निकालना है, तो बेसिकली ए इज द पॉइंट, एक तो ठीक है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, और कैसे मैं बोल सकता हूं ए पॉइंट को, कैन आई से ए इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर मैंने ए पे नॉर्मल खींचा, तो पॉइंट ए क्या होगा, नॉर्मल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देखो ये चीज और याद रखना, बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे हम 9-10 तक बच्चे लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बट दिस मच डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इज नॉट करेक्ट। क्या बोला मैंने, लेट्स से दिस इज अ कर्व, ये मेरा एक टेंजेंट है, फिर मैंने बोला इस पे नॉर्मल क्या होगा। सो अगर मैंने केवल इतना बोला कि नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बट क्या ये सब नॉर्मल है? नको, नहीं है। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा नॉर्मल की, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट पे नॉर्मल, तो नॉर्मल इज अ लाइन लिख लो, अगर तुम्हें लिखना है साइड में क्या लिखोगे, नॉर्मल इज अ लाइन, वैसे अभी तक तो पता होगा, वैसे फिर भी नॉर्मल ऑफ अ लाइन, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, बट दिस मच इज नॉट सफिशिएंट, उसके अलावा हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा इसमें फॉर स्पेसिफिक वैल्यू। क्या करेंगे, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं मेथड 2 पे। तो मैंने बोला कि मेथड 2 क्या है, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। अब कोई बोलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगी भाई, तो सिंपल है, मेरे को टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट के लाइन पता है, मतलब टेंजेंट का स्लोप पता है, तो मुझे नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, बिकॉज नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर भी पता है, क्यों पता है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन दी है। तो क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट फाइंड नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल निकालो, ठीक है ना। किस इंफॉर्मेशन से निकालोगे, जो टेंजेंट का स्लोप है उसकी मदद से और सर्कल के सेंटर की मदद से, ठीक है। उसके बाद सॉल्व टेंजेंट एंड नॉर्मल, सॉल्व मतलब या फिर ऐसे बोलो फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, या फिर ऐसे लिख लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ऐसे लिख लो। चलो सॉल्व फॉर ऐसे लिख लो, नहीं तो फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, that will be our required answer because that is point of tangency A। ठीक है, क्लियर हुआ मेथड 2। अब आते हैं मेथड 3 पे। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इसको रब करने जा रहा हूं, तुम लोग पॉज करो, मेथड 1 मेथड 2 कॉपी करो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द मेथड 3।
तो मेथड 3 क्या है? ऑफ कोर्स इजियर वन कंपेयर टू द मेथड 1 एंड मेथड 2. क्या होगा? हमने क्या किया? मेथड 3 हमने क्या किया? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मान लिया. क्या लिखा? लेट पॉइंट, दिस इज द इजिएस्ट, मतलब नॉट द इजिएस्ट, 3 and 4 जो मेथड होंगे ना वो दोनों आसान होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड. लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज लेट से अल्फा कॉमा बीटा. मान लिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा, तो मुझे अल्फा बीटा निकालना है. फिर मैंने क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे? अल्फा कॉमा बीटा पे t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा. कैसे निकालेंगे? यूजिंग t इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कल दिया है. ठीक है, ऐसा करने पे क्या हो गया? मेरे को अल्फा कॉमा बीटा पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. अब जो हमारी टेंजेंट आई और जो क्वेश्चन में गिवन है उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. देन कंपेयर इट विथ इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन टू गेट अल्फा एंड बीटा. क्लियर हुआ? क्या किया दोबारा एक बार बताता हूं. हमने मान लिया लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज अल्फा कॉमा बीटा. फिर हमने बोला कि अल्फा कॉमा बीटा पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए अल्फा कॉमा बीटा. उसको आई विल कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन, क्योंकि उसने ऑलरेडी टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास भी टेंजेंट है, इन्होंने भी टेंजेंट दिया, तो दोनों को कंपेयर कर लिया. वी विल गेट अल्फा एंड बीटा. सो दिस इज प्रीटी इजी एक्चुअली. ठीक है ना, इजी है. इससे भी इजी अब मैं नेक्स्ट मेथड बताने वाला हूं. ठीक है ना. अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है, दिस इज जनरलाइज है. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? जनरलाइज है. ये और जो पहला वाला मेथड था ना, बोथ आर एक्चुअली जनरलाइज. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने सर्कल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की. देखो तुम ध्यान से. तो मतलब ये मेथड हमारा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह काम आने वाला है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए. हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानेंगे अल्फा बीटा, उसके बाद हम उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग t इज इक्वल टू 0, और फिर उसको हम गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे. बट मेथड 2 जो था जिसमें हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी, वो उससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मल में मैंने वो प्रॉपर्टी यूज कर ली थी कि नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर. तो वो चीज हम पैराबोला वगैरह में यूज तो नहीं कर सकते. देयरफॉर दिस इज मोर जनरलाइज. आई होप समझ में आ रहा होगा. ठीक है. और जो मेथड 1 था वो भी जनरलाइज है. उसमें तो क्या, लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे और उसका डी अपने आप रूट्स आ जाएंगे, रिपीटेड रूट्स, क्योंकि टच कर रही है लाइन. ठीक है. सो मेथड 1 एंड मेथड ये वाला इज जनरलाइज. बट सर्कल के केस में अब हम क्या करेंगे? या तो तुम इसमें वाले मेथड से करो विच इज इजी. इससे भी इजी मेथड है 4th, बट दैट इज नॉट जनरलाइज, दैट इज ओनली फॉर द सर्कल, जस्ट लाइक मेथड 2. ठीक है. तो अब लिखता हूं मैं मेथड 4. इसको रब कर देता हूं. कॉपी करो इसको. हर एक पॉइंट कॉपी होना चाहिए. चलो मेथड 4 क्या करेंगे? ये मेरा सर्कल है, ये मेरा टेंजेंट है. बहुत ही ज्यादा आसान है. अच्छा, सेंटर है मतलब सेंटर दिया है, सर्कल दिया है मतलब सेंटर पता है हमें. हम क्या बोलेंगे? ये तो टेंजेंट दिया है, टेंजेंट दिया है मेरे को, सर्कल दिया है. अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, सुनना, इधर लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑन द गिवन लाइन या द टेंजेंट पे. क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर. दिस इज द इजिएस्ट अमंग ऑल द 4. सबसे कम कैलकुलेशन होगा इस वाले मेथड में, लीस्ट टाइम टेकिंग. बट दिस इज ओनली फॉर द सर्कल. बस इसमें इसका डिमेरिट क्या है? ये केवल सर्कल के ही है. इससे पहले वाला जो था वो जनरलाइज था, दैट इज फॉर एनी कोनिक, बट दिस इज नॉट जनरलाइज. तो क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी टेंजेंट, टू दी गिवन टेंजेंट, क्योंकि हमें टेंजेंट दे रखा है.
ठीक है, क्योंकि ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट का इस टेंजेंट के ऊपर, एंड दिस इज नथिंग बट अवर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर हुआ ऑल द 4 मेथड्स? तो देखो इसमें हमारे ओवरऑल मेथड्स में जो जनरलाइज है दैट इज मेथड 1 एंड मेथड 3, और सर्कल स्पेसिफिक होगा मेथड 2 एंड मेथड 4। बट ओवरऑल मुझे देखा जाए तो सर्कल के लिए तो बेस्ट मेथड 4 है, बट दिस इज ओनली फॉर द सर्कल। और मेथड 3 भी इजी है, बट दैट वी कैन अप्लाई फॉर ऑल द कॉनिक्स। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं रिलेटेड टू फाइंडिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज। ठीक है, चलो इसको बराबर कर रहा हूं। तो 4 मेथड, एक बार क्विक रिव्यू। पहला, सर्कल और लाइन को सॉल्व करो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा जिसके रिपीटेड रूट्स आएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। मेथड 2 इज फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट। कैसे निकालेंगे नॉर्मल की इक्वेशन? टेंजेंट पता है तो नॉर्मल का स्लोप पता है, एंड नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक बार नॉर्मल आ गया, नॉर्मल और टेंजेंट को सॉल्व कर लिया, वी विल गेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उसका थर्ड पार्ट इज कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हमने मान लिया लेट्स से इट इज अल्फा कॉमा बीटा, और फिर हमने टेंजेंट की इक्वेशन खुद से लिखी यूजिंग t इज इक्वल टू 0। उसको हमने गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लिया टू गेट अल्फा एंड बीटा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम क्या बोल रहे हैं फॉर द सर्कल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा? सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द गिवन टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो अब फाइनली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, देखो टेंजेंट, ठीक है ना, मैं सर्कल नहीं ले रहा हूं, कोई जनरल कर्व ले रहा हूं। टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट अ पॉइंट। इतना आसान नहीं है, थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट P which is given as 1,7 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y। एक मिनट, tangent to the curve this at a point this, एक मिनट, इसमें सी दिया, चलो देख लेते हैं जो भी होगा, देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है इसमें। सी दिया, लेट अस सी। हाँ, फिर क्या लिखा है? टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट 1,7 टचेस द सर्कल दिस एट अ पॉइंट Q, एट अ पॉइंट, मे बी सी का यूज नहीं होगा, ठीक है, एट अ पॉइंट Q, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR डैश, सॉरी QR मतलब QARER डैश, ठीक है ना। तो पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है कि टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट Q, देन वी हैव टू फाइंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो उसने क्या बोला है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट है और इसके ऊपर एक पॉइंट है 1,7। देख लेते हैं एक बार रख के, 1,7 आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली पैराबोला, जो भी हमें उस कर्व से कोई हालांकि मतलब है नहीं, तो मैंने मान लिया कि दिस इज माय पैराबोला, ठीक है। उसने क्या बोला कि इसके ऊपर एक टेंजेंट है, क्या लिखा है? टेंजेंट टू दिस कर्व एट अ पॉइंट P 1,7, दिस इज द पॉइंट P which is 1,7 and this is y is equal to x square plus 6. दिस इज अ कर्व जिसके ऊपर टेंजेंट है एट पॉइंट P। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या बोला कि जो ये टेंजेंट है इस कर्व पे एट पॉइंट दिस बेसिकली टच दिस सर्कल एट पॉइंट Q। तो एक कहीं कोई सर्कल है, उस सर्कल को ये टेंजेंट Q पॉइंट पे टच कर रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और इस सर्कल के बारे में हमें क्या दे रखा है? इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये रही, ठीक है। करो, वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो। देखो, अब मैंने बोला कि अगर मान लो तुम्हें ये सब इंफॉर्मेशन ना देके डायरेक्टली वो टेंजेंट दे देता, तो हम अभी जो हमने नोट देखा उससे निकाल लेते। कहने का मतलब अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास होती और सर्कल होता, सर्कल तो है हालांकि, अगर ये टेंजेंट और होता तो हम सॉल्व कर लेते जैसे अभी हमने देखा,
ठीक है ना। बट इधर क्या टेंजेंट ना देके उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेंथी कर दिया। क्या कर दिया उसने, बोल दिया कि ये जो टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी टू दिस कर्व। तो पहला काम मेरा टास्क क्या होगा, माय फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन दैट इज टेंजेंट। एक बार ये लाइन आ गई फिर मैं इस पैराबोला को भूल गया, फॉरगेट अबाउट दिस पैराबोला, उसका फिर कोई काम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज पैराबोला, उसका कोई काम नहीं होगा। काम कब तक आएगा, इस इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। अब मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, फॉर एनी कोनिक सिंपली t इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू 1,7 बिकॉज दिस इज 1,7। तो लगा देते हैं इसमें, इसके लिए निकाल रहा हूं। अभी इसका सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, इतने पार्ट का सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं केवल और केवल इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूं यूजिंग t इज इक्वल टू 0। तो y को किससे रिप्लेस करते हैं, y प्लस y1 बाय 2। तो y1 हियर इज 7, दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर को x, x1 इज 1 प्लस कांस्टेंट एज इट इज। तो इधर से मिला y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, सॉरी 2x प्लस 12। तो फाइनली इस टेंजेंट की इक्वेशन मिली हमें 2x माइनस y 12 माइनस 7 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये मिल गई। अब क्या किया हमने, अब ये इस कर्व को भूल गए। अब सिंपल जस्ट ऐसा फोकस करो कि मेरे पास ये लाइन है, इस टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है और इस सर्कल है मेरे पास। सर्कल की इक्वेशन कंप्लीटली गिवन नहीं है बट हाँ कुछ पार्ट ऐसे मिसिंग है, चलेगा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब कैसे निकाले, तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि लास्ट मेथड इज द इजीएस्ट वन। अगर कर्व हमारा सर्कल है तब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए तो क्या करते हैं, उसमें सिंपली सेंटर का क्या करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं इस गिवन टेंजेंट पे। तो सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सेंटर क्या है बेसिकली, इस इक्वेशन से दिख रहा है -8, -6। हम क्या करेंगे, इसका इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ऑन द टेंजेंट, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंट Q, ठीक है। चलो तो उसको निकालने के लिए मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा बोर्ड, पॉज करो, तुम कॉपी करो इसको, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, केवल क्वेश्चन वाला पार्ट, ठीक है। मैंने सेंटर लिख ली, सेंटर की जरूरत है, सी की जरूरत भी नहीं पड़ी हालांकि, ठीक है। चलो हाँ, अब मैंने बोला कि फॉरगेट अबाउट दिस कर्व, अब हमें केवल इस टेंजेंट का काम है। तो क्या किया मैंने, अब एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जल्दी जल्दी में इधर अंडर रूट मत कर देना बिकॉज डिस्टेंस वाले की आदत होती है अंडर रूट लिखने की, बट हियर इट इज नॉट अंडर रूट, ठीक है। चलो तो वैल्यू प्लग करते हैं। तो x1 y1 का काम कौन करेगा मेरा, -8 -6, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं फुट ऑफ निकाल रहा हूं ना। तो x1 y1 इज -8 -6, तो इधर हो गया x माइनस ऑफ -8, क्या हो गया x प्लस 8 डिवाइडेड बाय a क्या होता था, जिस लाइन के ऊपर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं उसमें x का कोएफिशिएंट विच इज 2 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -6, तो y प्लस 6 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट विच इज -1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। फिर क्या करते हैं हम, ये वाले पॉइंट्स इस लाइन में रखते हैं, बेसिकली ax1 प्लस by1 प्लस c क्या है, x1 y1 उस लाइन में रखा। तो 2 इंटू -8 माइनस y, तो माइनस ऑफ -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ओवरऑल 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट x एंड y। तो इसको पहले ब्रैकेट ये हो गया +6, ठीक है ना, मैं इधर ही कर देता हूं चेंज, +6 तो मैं अगले स्टेप में लिख लेना, ये हो गया 8 टू द 16 माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16 प्लस 6 -10 प्लस 5 -5, ये 5 से 5 कैंसिल, -1 इंटू -1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट बनाया। तो इधर से मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, इस वाले से दिस इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 मतलब -6, और मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इस वाले से -1 -6 -7। सो दिस इज व्हाट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -6, -7, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी चीजें यूज हो गई इसमें, ठीक है ना। नॉट ओनली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, t इज इक्वल टू 0 भी यूज हो गया, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट कर्व टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके।
तो मेंस के लिए मैं बोलूंगा दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल, नॉट फॉर एडवांस, बट मेंस के लिए एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये है। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। चलो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 0 विथ स्लोप 3/4, विथ स्लोप 3/4 and having positive y intercept, and having positive y intercept. Also find point of contact, also find point of contact. ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिकॉज सर्कल इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, द सर्कल इज नॉट स्टैंडर्ड मतलब सेंटर इज नॉट अल्फा कॉमा 0, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। चलो तो एक बार रिकॉल करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद अ स्लोप 3/4। तो मैंने बोला अगर सर्कल मेरा ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसके लिए तो आसान होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। बट मैंने बोला अगर सर्कल मेरा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तब हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन में y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा रखते हैं, तो क्या आ जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, सो अब नाउ दिस इज द सर्कल विथ सेंटर एज 2 -4, तो इसका मतलब ये वाला तो मैं नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट यूज करूंगा। बट उस पार्ट में कन्वर्ट, उस पार्ट को यूज करने के लिए, ये वाला फॉर्मेट यूज करने के लिए फर्स्ट आई हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ, इसको अभी तो ये उस फॉर्म में लिखा है जीएफसी वाले फॉर्म में, पहले मैं इसको अल्फा बीटा वाले फॉर्म में लिख लेता हूं। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x देख के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर, इससे क्या होगा 4x आ गया तो -4। इतना लिखने पे मेरे दो टर्म कवर हो गए, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x। अब मैं y वाले पार्ट पे आता हूं, तो y स्क्वायर प्लस 8y दे रखा है, कैसे बनेगा, y प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने पे मेरा y स्क्वायर आ गया, 8y आ गया, बट 16 एक्स्ट्रा आ गया तो -16 इक्वल्स टू 0। वो चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, कांस्टेंट पार्ट को उस साइड भेज दिया, सो दैट इस फॉर्मेट में हो जाए सर्कल की इक्वेशन हमारी। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 16 20। देखो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, मतलब r की वैल्यू कितनी होगी, इसको ऐसे लिख लो, √20 का स्क्वायर। ठीक है, सो इस सर्कल को इससे कंपेयर करो, हमारा इससे, एंड गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही तो निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैविंग पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। ठीक है, हमारे पास दो आएंगी, उन दोनों में से एक रिजेक्ट कर देंगे विद दिस फैक्ट, हैविंग पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। क्या बोला मैं, हमारी दो इक्वेशन आने वाली है टेंजेंट की, ठीक है ना, प्लस माइनस की करस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, एक उनमें से एक हम एक्सेप्ट करेंगे, कैसे, एक एलिमिनेट करेंगे, वो करेंगे कैसे, विद दिस इंफॉर्मेशन देख लेंगे उन दोनों लाइंस में से y इंटरसेप्ट किसका पॉजिटिव है। ठीक है ना, हाँ, अगर दोनों का पॉजिटिव हुआ तो दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर दोनों का नेगेटिव होगा तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक का होना चाहिए। ठीक है ना, देख लेना। तो अब मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूं, चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, उसके बाद तुम्हें सेकंड पार्ट तुम्हें करने को बोलूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैंने इसको वैल्यू रख देता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2 प्लस माइनस r इज √20 मत लिख देना जल्दी जल्दी में, √20 इज रेडियस, r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब 9/16, 3/4 का स्क्वायर, बस दिस इज द, अच्छा m इधर 3/4 लिखो, बस खत्म हो गया ये हमारा। इधर से दो लाइन मिलेगी। अब तुम्हारा टास्क है, वो मैं भी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा टास्क क्या है,
ये दो लाइंस हैं, इनमें से देखना y इंटरसेप्ट किसका पॉजिटिव आ रहा है। कैसे निकालोगे y इंटरसेप्ट? x को 0 पुट कर, सॉरी y को y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू 0 हियर। फिर देखना कि पहले तो दो लाइंस लिख लो, पहले टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसको, गेट द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ गेट द लाइन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, उस फॉर्म में लेके आओ पहले, ठीक ना। कांस्टेंट पार्ट को एक साथ लिखो, अंडर रूट जो कैंसिल आउट हो रहा है करो। उसके बाद क्या करो, दोनों लाइंस में y इंटरसेप्ट देखो किसका पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज एक्सेप्टेड। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल लो उसको, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हमारा कर्व तो क्या है, सर्कल है, तो फिर सर्कल के लिए तो हम फोर्थ मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस सर्कल का जो सेंटर है उसका हम निकाल लेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, जो भी हमारा टेंजेंट आएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, फाइंड फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लिख लो, मैं कम कर रहा तो मैं लिखवा दे रहा हूं बस, फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ही बात है। फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर क्या है बेसिकली 2, -4 to the tangent obtained in the previous part, to find the foot of perpendicular from center to the tangent। कौन सा टेंजेंट, जो मैं पहले पार्ट में मिला y इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाला, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा इसलिए बोलूंगा मैं इसको, द रीजन इज दिस सर्कल इज नॉट स्टैंडर्ड। तो जल्दी में बच्चे लोग क्या करते हैं मिस्टेक, वो ये वाली लाइन यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज फॉर द सर्कल विद सेंटर 0,0, ठीक है ना। हमने ड्राइव किया था तो हमने सर्कल का सेंटर माना था 0,0, तब हमने ड्राइव किया था, तुम देख लो एक बार, ठीक है। हमने दोनों मेथड से जो किया था, एक तो क्या किया था, सर्कल और लाइन को सॉल्व किया था, y इक्वल टू mx प्लस c को, और सर्कल को डिस्क्रिमिनेंट 0 किया था। तो उधर जो मैंने सर्कल लिया था वो लिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, ऐसा कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं जम रहा, मान लो तुमने, ये तो याद करने वाला मेथड हो गया कि भाई x को x माइनस अल्फा से, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करो। इसको भी तुम ड्राइव कर सकते हो। क्या करो, इस वाले कर्व को, चलो तुम्हें टास्क देता हूं ये, ठीक है। क्या इस कर्व को, मतलब इस सर्कल को सॉल्व विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ सॉल्व करो, मतलब इधर से y उठा के इसमें रखना, x में जो क्वाड्रेटिक आए उसका d0 करो। फिर देखो तुम्हारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आएगी, तो c की वैल्यू जो आएगी ना उतानी, इसको ऐसे लिख लो, चलो इसको ऐसे लिखा मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस बीटा माइनस m अल्फा प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो तुम्हारी क्या बोला, दोबारा एक बार मैंने बोला कि इस सर्कल के लिए अगर तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन ड्राइव करनी है, ये डायरेक्टली नहीं करना शॉर्टकट, तो क्या करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c को इस सर्कल के साथ सॉल्व करो, मतलब यहां से y उठा के इधर रखा, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका d0 करो, तो तुम्हें c का वैल्यू मिलेगा ये, दैट यू कैन वेरीफाई दिस, यू विल गेट द c का वैल्यू, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आ जाएगी हमारी, ये और वो ऊपर वाली, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ थियरी पे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है नेक्स्ट पॉइंट थियरी में, देखना ध्यान से। जैसे हमने देखा कि कोई सर्कल है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, फिर हमें पता है, जैसे अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स में ही बोला था कि कोई एक पॉइंट है बाहर P, लेट्स से मैंने बोल दिया h, k, उससे आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ कोनिक, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में पढ़ा था, तो सर्कल के लिए बोल देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, दिस वी हैव टू प्रूव। फिर मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे। पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि इस सर्कल के लिए, अच्छा मैं सर्कल भी अभी के लिए ये ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से दोबारा। मैंने बोला कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P प्रूव दैट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स, मैक्सिमम बोल रहा हूं 2 टेंजेंट्स, ठीक है ना। खैर सॉरी, बाहर से तो मैं 2 डाल ही सकता हूं, स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, मैक्सिमम 2 डालेंगे। वो 2 क्या होगा, अगर पॉइंट बाहर हुआ तो 2, सर्कल पे हुआ तो 1, और अगर पॉइंट अंदर चला गया तो 1 भी नहीं। क्या लेके बोला मैं, इफ पॉइंट
ये चीजें भी हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। देखना अभी बताऊंगा मैं, कुछ पार्ट बताऊंगा, कुछ तुम लोगों को दूंगा टास्क। इफ पॉइंट P lies outside circle, then two tangents can be drawn from that point to the circle. Then two tangents can be drawn. अब कहीं भी हो, बस सर्कल के बाहर होना चाहिए, कहीं भी हो, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, दो टेंजेंट्स पक्का आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इफ P, that is point P lies on the circle, अगर जो पॉइंट P है सर्कल पे लाई करेगा तो ऑफ कोर्स मान लो पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा है तो एक ही टेंजेंट डाल पाएंगे, ठीक है ना। देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कहां पे ड्रॉन? टू द सर्कल, इधर भी ऊपर भी लिख लेना, ऊपर वाला ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक है ना। और लास्टली इफ पॉइंट P lies out inside the circle, if point P lies inside the circle, then no tangents can be drawn to the circle. No मतलब 9 नहीं, no मतलब no मतलब no. If point P lies inside the circle, then no tangents can be drawn to the circle from that point. No tangents can be drawn to the circle, ठीक है ना। ये सब हमें पता है ऑलरेडी, बट अब मैं बोल रहा हूं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। और ड्यूरिंग मैथमेटिकल प्रूफ एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसका फ्रीक्वेंटली यूज होगा इन द क्वेश्चंस, इसलिए बताया जा रहा है ये प्रूफ, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कि जेईई में इसका कोई प्रूफ पूछेगा, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं पूछेगा, बट हमें अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द बेटर फील ऑफ द सब्जेक्ट, आई मीन से, ठीक है। तो मैंने बोल रहा हूं कैसे करेंगे, तो देखो क्या किया हमने, इसको मान लिया लेट द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम को मान सकता हूं मैं। दिस इज द टेंजेंट ऑफ स्लोप m। मैंने मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस विच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। सुनना, बहुत छोटी सी चीज है। क्या बोला मैंने माना कि लेट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ये इधर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो टेंजेंट है वो P से पास कर रहा है, तो P मतलब h, K से पास कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा देते सेटिस्फाई। तो y की जगह k, x की जगह h, तो हो गया mh प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या किया, अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले तो मैंने इस टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, तो हो गया k माइनस एम एच, इसका स्क्वायर कर दिया अंडर रूट हटाने के लिए, हो गया आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो ध्यान से, k माइनस एम एच का स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने लिखा इधर k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2khm माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से, वो दोनों टर्म को मैं इस साइड लेके आया। अब मैंने क्या बनाया, इसको m में क्वाड्रेटिक बना ली, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, इधर से एच स्क्वायर, इधर से माइनस आर स्क्वायर प्लस m टाइम्स माइनस, चलो इसको ऐसे लिख लो, माइनस 2khm प्लस कांस्टेंट पार्ट क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक, इसको याद रखना है, मेमोराइज दिस। अभी बताऊंगा इसका यूज, मेमोराइज दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें प्रूफ हो जाएंगी कैसे। सबसे पहले तो कि मैंने बोला सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन m, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इन m है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन m, देयरफॉर मैक्सिमम 2 वैल्यूज ऑफ m एग्जिस्ट, हेंस मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, नॉट आउटसाइड द। मैंने अभी इसमें जैसे अभी मैंने प्रूफ करते वक्त इधर इसमें मैंने कहीं फैक्ट यूज नहीं किया कि पॉइंट अंदर है या बाहर है,
तो ये तो मैंने क्या किया, लेट द टेंजेंट इज दिस, लेट दिस टेंजेंट पासेस थ्रू h कॉमा के, वो तो मैंने डायग्राम में बना रखा है बाहर, बट मैंने इसको इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए मैंने यहां से यहां तक कहीं भी ऐसा यूज नहीं किया कि पॉइंट अंदर है या बाहर है। ठीक है, तो अभी तो मेरे लिए पॉइंट अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, केवल इतना स्टेटमेंट दे रहा हूं कि सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन M, देयरफॉर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रॉ कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 1 0, 2 1 0। ठीक है, तो पहले तो इसको स्टेटमेंट लिख लो ऐसे, पहले डायग्राम बनाओ तुम इसको। ठीक है, कॉपी करो, मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक नोट लिखवा रहा हूं पहले, उसके बाद हम इसका फर्दर डिस्कशन करते हैं। मैंने बोला, इसको नाम बन दे दिया, सिंस अबव इक्वेशन, अबव मतलब ऊपर, इधर नहीं, मतलब इसके बोर्ड के हिसाब से नीचे, ठीक है ना, बट तुम्हारे बुक के हिसाब से मे बी ऊपर। सिंस अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन M, ऐसे नोट करके लिख लो इसको, नोट 1 related to this theory. Since above equation is quadratic in M, therefore we can draw maximum 2 tangents. ठीक है ना, therefore we can draw maximum 2 tangents. M की 2 वैल्यू आएंगे, इसका मतलब मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट P से। अब मैंने बोला फिर ये चीज आ गई, अब फर्दर इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई पॉइंट अंदर है तो नहीं कर सकते एक भी ड्रॉ, सर्कल के बाहर है तो 2 करेंगे, सर्कल के ऊपर है तो 1 करेंगे। खुद सोचो पॉज करके, वैसे मैं तुम्हें ही देने वाला हूं टास्क, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं देखता हूं कि तुम कितना सोच पाते हो। ठीक है, यू कैन आस्क मी, दैट इज नॉट अ डील, बट लेकिन खुद तुमको सोचना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूं अभी। हाँ, पूछोगे तब मैं बताऊंगा, डेफिनेटली आई विल टेल, बट मैं एक बार हिंट दे देता हूं तुम लोगों को। कैसे हिंट, देखो ये क्वाड्रेटिक है M में, अब खुद सोचो, मैंने बोला कि मैं एक भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं आने वाले होंगे। अगर रियल नहीं आए इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स, इसका मतलब आई कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट। अच्छा, रियल नहीं आए, वो कैसे पता चलता है क्वाड्रेटिक में, उसके डिस्क्रिमिनेंट से। तो मैंने बोला इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो सबसे पहले तो। ठीक है, फिर वो डिस्क्रिमिनेंट देखो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना वो h k वगैरह के टर्म्स में आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ पॉइंट। इसको तुम किससे रिलेट करोगे, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर पॉइंट अंदर होता है तो s1 इज लेस देन 0, पॉइंट बाहर होता है तो s1 इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है तो s1 इज इक्वल टू 0। इसको रिलेट करना इसके डिस्क्रिमिनेंट से, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसका d चेक करोगे वो s1 के टर्म्स में आएगा। ठीक है, और S1 पॉजिटिव किसके लिए होता है, आउटसाइड द पॉइंट, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर 2 रियल रूट्स आएंगे, मतलब 2 M की वैल्यूज मिलेंगी मुझे। ठीक है, एक बार रिलेट करना इसका और फिर मुझे बताना। ठीक है ना, you'll get all these 3 points। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, और 80% मैंने बता दिया है, 20% बचा है तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें किस टाइप के और क्वेश्चन बनेंगे नोट करके लिखेंगे हम। मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करो, हर एक स्टेप को अच्छे से कॉपी करो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या बोला, इसमें एक और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे भी हम उस टाइप का, और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन तो करेंगे, सो दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट की फील आ जाए। दूसरा पॉइंट है कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक था उसका यूज कब होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन में ना स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। मैंने बोला इफ क्वेश्चन कंटेन्स, लिख लो पहले, इफ क्वेश्चन कंटेन्स, अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना तो बेटर फील आएगी, ये पॉइंट तब ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला इफ क्वेश्चन कंटेन्स info related to slopes of tangent, then above quadratic may be used। अब मतलब जो मैंने मिटा दी वो वाली, अब क्वाड्रेटिक may be used। इसका मतलब क्या है
याद है देखो जब हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उधर ही मैंने इस टाइप का कुछ तो नोट लिखवाया था कि जब भी क्वेश्चन में स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है ना, तो हम उधर उस क्वाड्रेटिक का यूज करते थे जो एम में बनती थी, जिसके सम ऑफ रूट इज -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज a/b। याद है? एग्जैक्टली वही चीज इधर है। जब भी क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दी है हमें टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड, तो हम इस क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बहुत मजेदार एग्जांपल है, सुनना ध्यान से, लोकस के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है देखना, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन इज लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट p, लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट p tangents are drawn to x square plus y square equals to r square. Then find locus of p. If tangents are mutually perpendicular. ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है पहले समझो। वैसे इस पर्टिकुलर का आंसर तुम्हें पता है ऑलरेडी, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये जो p का जो लोकस है ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां किए हैं पहले तुम लोग सोचो, मैं तो बताऊंगा यार। पहले क्वेश्चन बोर्ड देखो क्या बोल रहा है, उसके लिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं बोर्ड को। जो मैंने क्वाड्रेटिक बोला उसको मेमोराइज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज देन एंड देयर यू कैन राइट। जैसे मैं अपना बता रहा हूं, मैं उस क्वाड्रेटिक को याद रखता नहीं हूं, बट तुरंत 10 सेकंड में ड्राइव हो जाती है वो क्वाड्रेटिक, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या बोला, लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट p टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, फाइंड लोकस ऑफ p इफ टेंजेंट्स ड्रॉन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। याद करो ये तो मेरा सर्कल है, ठीक है। उसने बोला वो सारे पॉइंट्स का लोकस जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री। कहां लाई करते हैं ये? All these points lies on a circle called as director circle. याद आया? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? A circle concentric with a given circle and having radius as √2 times the radius of given circle. इस डायरेक्टर सर्कल की क्या खासियत होगी कि इसके कोई भी पॉइंट से मैंने इस सर्कल पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किए दो तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। याद है? इसका हमने जो लोकस निकाला था क्या आया था हमारा? बेसिकली इसका लोकस आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर आया था ये। दिस इज अ सर्कल विथ कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल हैविंग रेडियस √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस गिवन सर्कल। अब हम इसको प्रूव करेंगे अभी वाले मेथड से जो अभी हमने देखा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने नोट में लिखाया था कि अगर ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए क्वेश्चन में तब हम उस क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखो दिया है ना टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप ही तो दे रखा है, उनका स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना कि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा दैट इज -1, मतलब स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। किसके स्लोप? टेंजेंट्स के, ड्रॉन फ्रॉम सम पॉइंट, तो आई यूज दैट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्या होगा अब सुनना ध्यान से, एक बार मैं लिख लेता हूं दोबारा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं हम h कॉमा k रखते हैं, फिर इसको इधर ले जाके स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है k माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। फाइनली व्हाट यू विल गेट इज m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना मिलेगा इधर से, h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसा कि मैंने बोला था 10 सेकंड लगते हैं ड्राइव करने में, ये 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया। अब खुद सोचो क्या इंफॉर्मेशन दी उसने कि ड्रॉन टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और मुझे पता है कि ये ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप की क्वाड्रेटिक है, मतलब इसके रूट्स आर m1 m2, और ये दोनों जिन दो टेंजेंट्स के जो स्लोप हैं दोस टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, दैट मींस व्हाट m1 m2 -1 m1 m2 इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। तो देखते हैं क्या आता है, h और k में वही रिलेशन आता है या नहीं, देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक में, c बाय a, तो कांस्टेंट पार्ट तो कौन काम कर रहा है, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन a मतलब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -1। चलो उसके बाद आया
के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर को इधर लेके गया, आर स्क्वायर को उधर लेके गया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। फिर लोकस में क्या करते हैं, p इज अ वेरिएबल पॉइंट ना, तो जिसके कोऑर्डिनेट इज h, k, p इज अ वेरिएबल पॉइंट h, k, तो h को x से रिप्लेस किया, k को y से, देखो यही आ रहा है क्या, हाँ यही आएगा। तो दिस इज नथिंग बट अ डायरेक्ट सर्कल जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को अगर तुम मेमोराइज कर सकते हो तो याद रखना, अदरवाइज एटलीस्ट डेरिवेशन करना, मतलब डेरिवेशन फास्ट होना चाहिए, बिकॉज इस क्वाड्रेटिक का यूज होगा नेक्स्ट क्लास में ही। मैं इस क्वाड्रेटिक के बेस पे सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन और लेने वाला हूं, ठीक है ना। क्या कर दूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन कैसे खुद सोचो कैसे वेरी करूंगा, जैसे हमने उधर किया था कि ड्रॉन टेंजेंट्स का स्लोप, सॉरी जैसे स्लोप से क्या करूंगा, जैसे टेंजेंट्स की जो स्लोप है ना उनमें कुछ रिलेशन दे दूंगा। जैसे मैंने बोला कि एक का स्लोप दूसरे से ट्वाइस है, तो एक रूट हो गया इसका m, एक हो गया 2m, ठीक है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके आई कैन एलिमिनेट m, तो एच ओ के में रिलेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं ऐसे यूज बोल सकता हूं कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स drawn tangents from which includes an angle let's say 45 डिग्री। अब मैंने 90 नहीं दिया, 45 दे दिया, तो अब m1 m2 केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम नहीं चलेगा, फिर तो तुम्हें प्रॉपर वो लिखना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिर उस चीज को हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इधर से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे h और k के टर्म्स में, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स डोंट वरी, हम अगले क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। बट जितना आज पढ़ाया है उतना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तभी अगले क्लास का फायदा होगा, ठीक है। एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है कुछ पॉइंट्स, दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, फिर भी नहीं हो रहा है, देन आस्क मी, नो वरीज, ठीक है। ओके दैट्स इट आज के लिए, थैंक यू।